गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया इन वॉल्यूम क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, अब अपने को इसमें देखो, अब अपने को क्या करना है, इसमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक, अब देखो वॉल्यूम क्या होता है कि अगर मैं मान लो ये आपके पास में एक क्यूब है, ठीक है, ये भी एक आपके पास में एक क्यूब है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये इसकी साइड है ए है, ये भी इसकी साइड है ए है, और ये भी इसकी साइड है ए। ठीक, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास एक क्यूबॉइड है या क्यूब है, इसमें मैं कितना पानी भर सकता हूँ, तो पानी का इसका क्या हो गया, इसकी कैपेसिटी, कि मतलब इसमें अपन कितना पानी भर सकते हैं, वो क्या है, इसका वॉल्यूम। या अगर पानी नहीं हो, मान लो इसमें कितनी एयर है, इस पूरे में कितनी एयर है, कितनी कैपेसिटी की वो एयर इसको अपन भर सकते हैं, वो क्या हो गया, इसकी वॉल्यूम हो गया। जैसे मान लो अपने पास एक फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल में अपन ने हवा भरी तो ये फिक्स आ गई। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि उस फुटबॉल में जो इसकी कैपेसिटी है वो कितनी है, वो क्या होता है, उसके वॉल्यूम पर डिपेंड करता है कि कितना वॉल्यूम है, क्या दिया हुआ है। तो वॉल्यूम का मतलब होता है आपको कि भाई उसकी कैपेसिटी। वॉल्यूम का मतलब है कि उस वॉल्यूम का अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम बराबर क्या होता है, इसकी कैपेसिटी। ठीक है, अब देखो, अब वॉल्यूम में तो पहले अपन सरफेस एरिया भी था, अब अपन इसमें देखो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ये आप अच्छी तरीके से याद रखना, ये होता है साइड का क्यूब, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि ये आपका ए क्यूब। ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, एक, बहुत इजी है। फिर इसके बाद में सेकंड है आपके पास में क्यूबॉइड। ठीक है, देखो क्यूबॉइड कैसा होता है आपको पता ही है, ये इस टाइप का होता है क्यूबॉइड में वही भाई जैसे मान लो ये आपका टैंक है, पानी का वाटर टैंक है, तो ये भी क्या है, ये एक क्यूबिकल फॉर्म में है, तो इसमें कितना पानी भरा जा सकता है, वो इसकी कैपेसिटी होगी। कैपेसिटी का मतलब क्या है, उसका वॉल्यूम हो गया। तो इसमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का आपके पास वॉल्यूम होता है ये L इंटू बी इंटू एच। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा L, ये आपका हो जाएगा B, और ये आपका हो जाएगा H, L B H। ठीक, अब देखो इसका वॉल्यूम की जो यूनिट होती है, तो ये वॉल्यूम किस में नापा जाता है, ये जाता है या तो मीटर में और लीटर में। किस में नापा जाता है, लीटर में या मीटर में। ये भी क्या होगा, ये तो मीटर क्यूब होता है, आर लीटर होता है, या फिर इसको ये मीटर है या सेंटीमीटर क्यूब भी होता है, मीटर सेंटीमीटर क्यूब आर लीटर। ठीक, बट अब इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, कभी कभी ये लीटर होता है, तो आपको ये याद रखना है कि जो एक मीटर क्यूब होता है ना, वो आपके होता है 1000 लीटर के बराबर। किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर। ठीक है, तो ये आपको याद रखने का तरीका है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो आप ये ऐसा भी लिख सकते हो कि 1 LTR, लीटर को शॉर्ट में LTR लिखते हैं, 1 लीटर बराबर होता है 1 अपॉन ये 1000 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये 1000 मीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि आपको है ना बहुत सारी जगह पर इसका यूज करना पड़ेगा कि आपको कन्वर्सेशन अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए। ठीक है, जब तक आपको कन्वर्सेशन अच्छी तरीके से नहीं आएगा, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखूँ तो ये 10⁻³ मीटर क्यूब भी होता है, क्योंकि ये ऊपर चला गया, तो ये LTR। ठीक है, 1 LTR। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 1 LTR बराबर होगा 1/10⁻³ मीटर क्यूब, क्योंकि ये आप शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो आप इस फॉर्म में लिखो। ठीक है, फिर इसके बाद में एक कन्वर्सेशन और होता है, वो तो खैर आपको आता ही है, वो ये होता है कि 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपको एक बार अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए।
तभी आप इसका सॉल्यूशन कर पाओगे, बाकी इसका सॉल्यूशन अपन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बस इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और एक आपको ये कभी लीटर आ जाए तो कैपेसिटी हमेशा अपन किस में नाप, जैसे अपने पास मिल्क है, ठीक है, वाटर है, एयर है, इनको अपन किस में नापते हैं, लीटर में नापते हैं, इसीलिए अपने को यहाँ पर LTR आना जरूरी है। ठीक है, अब अपन यह आपको एक बार और समझा देता हूँ। ये इसकी साइड्स है, तो ये क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो साइड क्यूब होता है, और यहाँ पर ये अपने पास क्यूबॉइड दिया हुआ है, तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है LBH, तो ये होगा आपके पास में L, ये होगा B और ये होगा H। बहुत आसान, वॉल्यूम निकालना बहुत आसान और इजी है। तो बस आपको कन्वर्सेशन कभी जैसे मीटर में दिया हुआ या सेंटीमीटर में दिया हुआ तो इसको आपको चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, अब अपन इसकी एक्सरसाइज चालू करते हैं। ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो दिया हुआ है मेजर ऑफ मेज बॉक्सेस। मेजर का मतलब डायमेंशन दिया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैक्ड ऑफिसर। देखो मेज बॉक्स है, ये अपने पास है, टैंकर है, ये सारे हैं, ये क्या है, क्यूबॉइड है। अगर आपके पास में अगर किसी चीज में कोई नहीं दिया हुआ है तो वो आपको हमेशा इसको क्या मानना है, क्यूबॉइड ही मानना है। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। सबसे पहले अपने को गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है कि एक, देखो जैसे आपको मैंने आपको पहले बोला था कि ये LBH फॉर्मेट में आ जाएगा, तो आप यहाँ पर लिखो लेंथ ऑफ मेज बॉक्स, लेंथ ऑफ मेज बॉक्स कितनी है, 3 सेंटीमीटर, कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद में क्या है, ब्रेथ ऑफ मेज बॉक्स, ब्रेथ ऑफ मेज बॉक्स, ब्रेथ ऑफ मेज बॉक्स कितना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर है इसकी हाइट ऑफ मेज बॉक्स, हाइट ऑफ मेज बॉक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब अपने को क्या फाइंड करना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए पैक ऑफ सच 12 बॉक्सेस, मतलब 12 जो ये मेज बॉक्स है इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो अपन सबसे पहले क्या लिखते हैं कि ये लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वन मेज बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ वन मेज बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ वन मेज बॉक्स का मतलब क्या है कि अगर अपने को एक ऐसा एक मेज बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, ये ऐसा आपको क्या दिया हुआ है, एक मेज बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको मेज बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, मेज बॉक्स आपने सबने देखा ही होगा। ठीक है, अपने को एक में भी एक मेज बॉक्स दिया हुआ है, इसकी ये है लेंथ, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। ठीक है, अब इस मेज बॉक्स के अंदर कितनी तिलियां भरी जाती है, या फिर इस पूरे मेज बॉक्स का अपने को क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो मेज बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू B इंटू H। ठीक है, तो L की वैल्यू कितनी है, 3, 2 और 1। तो वन मेज बॉक्स का वॉल्यूम क्या आ गया अपने पास, 6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर वन मेज बॉक्स का 6 सेंटीमीटर क्यूब है तो वॉल्यूम आप यहाँ पर लिखो, वॉल्यूम ऑफ 12 मेज बॉक्स इज 12 मेज बॉक्स का क्या हो जाएगा, 6 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 72 मीटर क्यूब। तो अगर 12 वो है तो आपके पास में इसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम होता है आपके पास में 72 मीटर क्यूब। बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, या इसको राइट आउट। ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, इफ ए पेरीमीटर ऑफ वन सरफेस ऑफ क्यूब इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम। अब देखो इसमें अपने को इसको क्या, कोई भी जो न्यूमेरिकल है उसको आप फिगर से एक बार समझ लोगे तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, मतलब यूँ है कि क्या दिया हुआ रहता है, क्या इसमें फाइंड करना है, वो क्या सारा अपने को फिगर आता है तो आपके पास में क्वेश्चन बहुत आसान सा हो जाएगा।
ठीक है। तो जैसे मेरे पास ये एक क्यूब है, ठीक है। अब ये क्यूब है तो ये है ए, ये भी है ए और ये भी क्या है ए, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा, वन सरफेस, तो मैंने क्या ले ली, कोई सी भी एक सरफेस ले ली, मैंने ये सरफेस ले ली, ठीक है। तो इस सरफेस का क्या है आपको, अब देखो ये ए है तो इस सरफेस का ये भी तो ए ही होगा, और ये ए है तो इस सरफेस का यहाँ से यहाँ तक ये भी तो क्या होगा, ए ही होगा। अब मैंने क्या किया, जैसे मान लो अपन इसको ए बी सी डी ई एफ जी और एच ये अपन ने कर लिया, इसके नाम दे दिए, ठीक है। अब मैं अगर इस सरफेस को थोड़ा सा अलग से ही बनाऊं तो अलग से मेरे पास ये सरफेस किस टाइप की मेरे को दिखेगी, इस टाइप की दिखेगी। भाई मैंने इसको क्या किया, इस सरफेस को मैंने अलग अलग बना दिया, ठीक है। क्योंकि एक सरफेस का अपने को पेरीमीटर दिया हुआ है, तो ये है ए बी सी और डी, मैंने क्या किया, इसको पूरे को अलग बना लिया, ठीक है। अब देखो इसमें डायमेंशनल है ये वन ए, ये भी है आपका ए और ये क्योंकि ये भी है ए और ये भी है ए, ठीक है। अब देखो इसमें अपने को क्या दिया हुआ है कि अब आप क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है गिवन क्या दिया हुआ है आपके पास में, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक। अब अपने को देखो इसमें पेरीमीटर क्या होता है पता ही है सबको, नहीं है तो एक बार और लिख दो, ये है सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। अब देखो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 24। अब देखो इसमें इसको एक बार और एक क्वेश्चन को करो, साइड्स कितनी है, ए और ए, 4 साइड है, ए प्लस ए, ये कितना हो जाएगा आपके पास में 4 है। तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 24, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 6। तो ए का मतलब 6, तो आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो कि लेट ए इज साइड, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 6 आ गई है। अब कुछ नहीं है, ये आ गया तो अपने अब आप वॉल्यूम तो आराम से निकाल ही सकते हो, ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है पता ही है, साइड का क्यूब, तो साइड क्या है अपने पास ए क्यूब। अब ए क्यूब की वैल्यू कितनी है 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब का अगर निकालेंगे, इस क्यूब का मतलब होता है 6 इंटू 6, तो ये होता है 216 सेंटीमीटर। तो इसके मतलब है कि अपने पास जो वॉल्यूम आया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो ये आप लिख सकते हो इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो ये इसको आप BC भी कर दो, तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब को भी ऐसे भी अपन लिखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपने पास कितना आया, ये आया, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके एक बार और समझ लो कि अपने को क्या दिया हुआ, इफ द पेरीमीटर ऑफ वन सरफेस ऑफ, अब इसका मतलब है कि कोई सी भी एक सरफेस लो, मैंने ये सरफेस ले ली, तो इस सरफेस में जैसे ये क्योंकि सरफेस का जो सारी साइड तो क्यूब की सारी साइड सेम होती है, तो मैंने क्या किया इस पूरे को अलग से ही बना दिया, ABCD ये सरफेस है, ये ए है, ये है, ठीक। अब अपन क्वेश्चन पे चलते, पहले तो ये फिगर समझ लो कि वन सरफेस का मतलब अपने एक ही सरफेस लेनी है। गिवन पेरीमीटर अपने को ये दिया हुआ है। अब ये आपको क्या कह रहा है कि सम, पेरीमीटर का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड कितनी ए और ए, तो मैंने क्या किया ए, तो ये 4a हो गया, और पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है 24, तो अपन ने 24 में 4 का डिवाइडेशन किया 6 आएगा, तो ए की वैल्यू कितनी है 6। अगर ए की वैल्यू, ए का मतलब क्या है साइड है, अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने का फार्मूला क्या है साइड क्यूब, तो ये अपने पास ए क्यूब हो गया, तो ये ए की वैल्यू अपन ने रखी, तो ये 6 आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर 216 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप ट्राई करो, तो इसमें सॉल्यूशन करना है, तो वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब देखो इसमें फर्स्ट अपने को निकालना है V1 की साइड ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो V1 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये होता है
साइड की वैल्यू कितनी है 3 क्यूब, तो ये अपने पास V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 मीटर क्यूब। ये किसकी वैल्यू आ गई V1 की वैल्यू। अब इसी प्रकार अगर अपन V2 की वैल्यू निकालें तो V2 की वैल्यू में क्या हो जाएगा साइड ऑफ क्यूब। साइड ऑफ क्यूब का मतलब क्या होता है अपने को 5 सेंटीमीटर दी हुई है, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करो इसमें ये जो ये V2 क्या होता है, ये होता है साइड का क्यूब। ठीक है, तो साइड कितना है 5 का क्यूब, ये होगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड में क्या है V3 में क्या है, ये आपको साइड ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है, साइड ऑफ क्यूब दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो V3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइड का क्यूब, तो साइड कितना है 4 का क्यूब कितना होता है V3 हो जाएगा आपके पास में 64 सेंटीमीटर। ठीक, देखो V3 की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, ये V2 की वैल्यू ये और V1 की वैल्यू। अब आप लोग इसमें देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में V, इसमें हो जाएगा V बराबर, इसको यार ये ऐसा लिख दो भी न्यू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, V1 की वैल्यू कितनी है 27 और V2 की वैल्यू कितनी है 125 और V3 की वैल्यू कितनी है 64। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास में 216 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये अपने पास अपना फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है वॉल्यूम, तो ये अपने पास क्या आ गया वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम अपन ने यहाँ से फाइंड की, ये कौन सा है V है न्यू वॉल्यूम, तो आप इसको ऐसा ये है न्यू वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो अब अपने को एक बार फार्मूला दोबारा चालू करो कि वॉल्यूम न्यू वॉल्यूम बराबर क्या होता है, न्यू वॉल्यूम बराबर होता है साइड का क्यूब, यही तो होता है। तो ये आपको A क्यूब कैपिटल A क्यूब कर दो, A क्यूब है और ये है V, तो V की वैल्यू कितनी है 216 और ये है A क्यूब। तो A की वैल्यू निकालने के लिए ये अंडर रूट की पावर 1/3 216। ठीक है, तो अगर अपन इसको सोल्व करते हैं तो ये अपने पास देखो, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 216 की पावर 1/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 की पावर 1/3 होता है और ये, तो इसको अपन ऐसा सोल्व करेंगे तो ये 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल है, तो ये 6। आपको क्यूब का वो निकालना आना चाहिए। तो ये A का मतलब क्या है, इसकी साइड है, तो आपको साइड, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि न्यू वॉल्यूम की साइड कितनी आ गई, तो यहाँ आप लिख लो, कहीं पर भी लिख लो साइड ऑफ न्यू वॉल्यूम। ठीक है, वो कितनी आई 6 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है, इसको आप राइट डाउन करो। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया कि वाटर टैंक ऑफ द लेंथ, एक वाटर टैंक की जो लेंथ दी हुई है वो एंड ब्रेथ 2 मीटर, हैज कैपेसिटी ऑफ 1500 लीटर्स। अब देखो कैपेसिटी का मतलब ये एक्चुअल में दिया हुआ क्या है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, वो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट में क्या दिया हुआ आपके पास लेंथ ऑफ वाटर टैंक, लेंथ ऑफ वाटर टैंक कितनी है 2.5 मीटर। ठीक है, एंड ब्रेथ ऑफ वाटर टैंक वो अपने को दी हुई है 2 मीटर। ठीक है, तीसरा क्या है हाइट, या इसमें डेप्थ ऑफ वाटर टैंक जो अपने को फाइंड आउट करना है एच। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1500 लीटर। ठीक है, मैंने आपको पहले समझाया भी था कि 1 LTR बराबर कितना होता है 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक है, अब देखो इसमें 1 लीटर बराबर कितना होगा 1/1000,
मीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये 1500 लीटर है तो इसको अब मैं मीटर क्यूब में चेंज करूँगा तो ये हो जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1.5, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कर दे तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम अपने को दिया हुआ है 1.5 मीटर। ठीक, अब देखो, अब अपने को निकालो, यहाँ पर लिखो वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक कितना होता है, V बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, V की वैल्यू कितनी है 1.5, L की वैल्यू है 2.5, B की वैल्यू है 2 और H की वैल्यू अपने को निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 1.5/5.0। तो आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, ये 1.5/5। तो इसको डिवाइडेशन करेंगे तो अपने पास में 0.3 मीटर आएगा। ठीक है, इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करो तो ये आपके पास में आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, अब इसमें आप ऐसा लिख सकते हैं कि डेप्थ ऑफ वाटर टैंक, डेप्थ ऑफ वाटर टैंक कितनी है, H बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।